कभी आपने गौर किया है कि हमारी हथेली में सिर्फ लकीरें ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी ऐसे चिन्ह भी उभर आते हैं जिनका मतलब हम समझ नहीं पाते। और उनमें से एक है हथेली में बना चांद या आधा चांद का आकार, जिसे पाम मिस्ट्री में हाफ मून या लूनर साइन कहा जाता है, और जिसे देखकर कई लोग चौंक जाते हैं, कई लोग खुश हो जाते हैं, तो कई लोग डर भी जाते हैं कि कहीं यह कोई बुरा संकेत तो नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हथेली में चांद का बनना, चाहे वह पूरी तरह स्पष्ट हो या हल्का सा आधा चांद जैसे घुमावदार निशान, यह केवल एक लकीर नहीं बल्कि एक कहानी है, आपकी आत्मा और आपके जीवन की यात्रा की कहानी, जो आपकी अवचेतन इच्छाओं, आपके सपनों और आपकी भावनाओं को बयान करती है। और यही कारण है कि दुनिया की हर प्राचीन ज्योतिष और हस्तरेखा विद्या में चंद्र क्षेत्र या मून माउंट को भावनाओं, कल्पना और अंतर्ज्ञान का राजा कहा गया है। अब बात करते हैं इसके बनने के मायने की, क्योंकि यह केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि आपके कर्मों, आपके विचारों और आपके जीवन की तरंगों का प्रतिबिंब होता है। आपने गौर किया होगा कि चांद के निशान वाले लोग अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है, जैसे वो आपको देख नहीं रहे बल्कि आपके भीतर झांक रहे हों, जैसे उनकी आत्मा आपके दिल की धड़कन सुन सकती हो। और यही वजह है कि ऐसे लोग जिंदगी में दो तरह के रास्ते चुनते हैं, या तो वो कला, संगीत या लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचते हैं, या फिर वो अपनी संवेदनशीलता के कारण अकेलेपन और भावनात्मक उतार चढ़ाव का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये चांद हथेली में आता क्यों है। पाम मिस्ट्री में यह मानना है कि हथेली में बना आधा चांद मुख्यतः चंद्र पर्वत मून माउंट के पास दिखाई देता है, जो छोटी उंगली के नीचे हथेली के निचले हिस्से में होता है। और अगर ये निशान साफ और सुंदर आकार में है तो यह आपके जीवन में रचनात्मक यात्राओं, आध्यात्मिकता और एक अद्भुत अंतर्ज्ञान का संकेत देता है। ऐसे लोग अक्सर सपनों में ही भविष्य देख लेते हैं, किसी अनजान जगह को बिना देखे पहचान लेते हैं, और कई बार उनकी बातें हकीकत में बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है, यह चांद किसी की हथेली में नहीं बनता, और जब बनता है तो यह केवल कर्मों के संयोग से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की एक विशेष अवस्था में बनता है, जब आप अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आपके भीतर की संवेदनाएं बाहरी दुनिया से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति छोटी सी जगह में पला बड़ा है, लेकिन उसके भीतर दुनिया घूमने का सपना है। वो अपनी कल्पना में रोज नई जगहों पर जाता है, अपने सपनों में विदेशी शहर देखता है, समुद्र की लहरें सुनता है, और एक दिन उसे मौका मिलता है कि वो सचमुच सफर पर निकले। और जैसे ही वो सफर शुरू करता है, उसकी हथेली में आधा चांद का निशान उभरने लगता है, मानो ब्रह्मांड ने उसके भीतर की इच्छा और बाहरी कर्म को एक कर दिया हो। यह संकेत यह भी बताता है कि व्यक्ति का संबंध पानी और चांद की ऊर्जा से गहरा है। इसलिए ऐसे लोग अक्सर समुद्र किनारे, झीलों या बारिश में बेहद सुकून महसूस करते हैं। उनकी रचनात्मकता इन जगहों पर खिल उठती है। यही कारण है कि आधा चांद वाले लोग अक्सर बहुत अच्छे कवि, चित्रकार, संगीतकार, लेखक या हीलर बनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा दूसरों की पीड़ा और खुशी को महसूस कर सकती है। लेकिन एक और बात जान लीजिए, हथेली में बना चांद केवल वरदान ही नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जितना यह आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, उतना ही यह आपको गहरे भावनात्मक तूफानों में भी डाल सकता है, अगर आपने अपनी संवेदनशीलता को संभालना नहीं सीखा। इसीलिए प्राचीन हस्तरेखा विद्या में कहा गया है कि ऐसे लोग ध्यान, योग या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि उनकी भावनाएं एक दिशा में बहें और उन्हें भटकाएं नहीं। अब यहाँ बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर चांद का निशान धुंधला है तो क्या यह अशुभ है? तो जवाब है नहीं। यह केवल यह बताता है कि आपके भीतर वो गुण तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुए। अगर ये निशान समय के साथ गहरा होता जाए तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अपनी असली क्षमता के करीब पहुंच रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आधा चांद का निशान कई बार जीवन के किसी बड़े मोड़ के बाद अचानक उभर आता है, जैसे किसी प्रेम में पड़ने के बाद, किसी बड़े सफर के बाद या किसी आध्यात्मिक जागरण के बाद।
यही है हथेली के चांद का असली जादू। यह आपको यह याद दिलाता है कि आपकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा आसमान की ओर देख रहा है, हमेशा कुछ बड़ा, कुछ सुंदर और कुछ अनंत खोज रहा है। और अगर आपकी हथेली में यह निशान है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है कि आप अपनी संवेदनशीलता को वरदान में बदलें, आप अपनी कल्पना से दुनिया को खूबसूरत बनाएं और आप दूसरों को प्रेरित करें कि वो भी अपने भीतर के चांद को पहचानें। तो अगली बार जब आप अपनी हथेली देखें और उसमें चांद का आकार पाएं तो डरिए मत, उलझिए मत, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद कि आपने मुझे यह उपहार दिया। और फिर उसे ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आपकी जिंदगी सच में एक कहानी बन जाए जो दूसरों के दिल को छू जाए। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपना कीमती विचार जरूर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक एक नजर अपनी हथेली की ओर जरूर डालिए और देखिए कि आपकी हथेली पर भी यह चांद उभरता है या नहीं।